हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? मैं बहुत बढ़िया, एकदम मस्त हूँ, ठीक हूँ। आप कैसे हैं बताइएगा। और यस गाइस, दो तीन पॉइंट्स थे जो ये वीक में मुझे बात करनी थी जिन पॉइंट्स पे, पर ठीक है, थोड़ा सा नहीं कर पाई, पर मैं इसमें वो सारे पॉइंट्स इन शॉर्ट में मैं कवर कर लूँगी, जो कि बहुत ये पॉइंट्स है। मैंने कहा कि यार ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना। अगर ये ऐसा है तो हम सोच में पड़ जाते, अगर यार इनका इतना बड़ा नाम है ऑफकोर्स अपनी लप्पू एंड फैमिली। तो भैया पहले तो हम शुरू करेंगे अपने लिपस्टिक मॉम। आप लोगों को है ना, आप लोगों को है ना, बिल्कुल भी है ना, हमारी इतनी एक से बढ़कर एक बहू है और आप है ना, आपको ना पसंद ही नहीं आते यार। क्या पता आपको क्या चाहते हैं आप लोग। हाँ, आपको भी इतना बढ़िया मेकअप जावेद हबीब का आप वालों, अरे हम जो है इतना डॉलर छापे हैं, इतना जो डॉलर छापा है अभी इस जो कंट्रोवर्सी में, वो डॉलर आपको क्या लगता है हम किस तरह से खर्चा करें? हाँ, किस तरह से खर्चा करें भाई? ऐसे तो खर्चा करेंगे हम 24 घंटे में 5 बार मेकअप करें चाहे 4 बार मेकअप करें। आप लोगों का क्या जाता है? हाँ, आप लोगों का क्या जाता है? आप लोगों के, हाँ आप लोगों के पैसे यार, सच में आप लोगों के पैसे, पर बोलिएगा नहीं भाई कुछ। तो यस गाइस, ये जो इनका एटीट्यूड है ना, मुझे ये पता नहीं चलता। और यार अभी तो है ना, इस जो गोपी बहू पे हमने जो जितना हमने इसको सिंपैथी दी ना, अभी ना इतना उतना ही गुस्सा आ रहा है इस पर, उतना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और यस, उसने कहीं ना कहीं उस दिन बातों बातों में कह दिया कि यस शी इज़ अ कैप्टन है, वो कैप्टन है। सास का उसको फेवर है, पति इतना उसका ये करता है, एक मेकअप नहीं दो। यार हमको तो बोल देते चल कुछ भी है वो सारा ये कर ले और चल। और इतना यार, इतना 4-4 घंटे 7-7 घंटे बैठ के इतना महंगा मेकअप, मुझे नहीं लगता जावेद हबीब का मेकअप बहुत सस्ता होगा, बहुत मतलब है ना। अपने नॉर्मल भी अगर अपन इससे करने जाए वो भी 15,000 25,000 से ये आते हैं, वो भी ब्राइडल मेकअप की तरह ही था, है ना। दोनों जो बहुओं ने कराया था, मतलब दोनों जेठानी देवरानी कराया था, उतना ही होता है यार। और इन्होंने वैसा मेकअप, और फिर नॉर्मल भी जो वो भी उसने भी कोई, मुझे नहीं लगता 25-20 हज़ार से ज़्यादा उस मेकअप का जितना वो सारा हेयर डू भी किया उसने, और पूरा सारा जो मेकअप किया ना, आई डोंट थिंक सो इट इज़ टू मच ऑफ, है ना, कि बहुत सस्ता होगा। येस ऑफकोर्स। और ये लोग इनका एज अ क्या बोलते हैं, यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स है, तो बिल्कुल उसने भी छापे होंगे जिसने भी लिया है। पर नहीं भाई, एक मेकअप इतना महंगा लगा के इतना आप पैसा ये करते हो, इतना यार। तो जो इनका कंट्रोवर्सी में ना, जो ये गोपी बहू ने अपना चेहरा दिखाया है ना, मजबूर और ये और वो, कुछ नहीं, मतलब अभी वो तो पता ही लोगों को कुछ नहीं। और जो पटरी के किनारे बैठ के रो रही थी ना हाईवे पे, मतलब कितनी झूठी साबित होती है इन सारी हरकतों से। और एक हरकत इसकी हमने पकड़ी है, आप देखिएगा, और एक हरकत पकड़ी है। हाँ, तो हमारी जब ये ना लिपस्टिक मॉम, भाई बोलिएगा नहीं, हम भी श्रृंगार मॉम है और हमारी बहुएं भी श्रृंगार मॉम है, पर और हम है जो ना ये पब्लिक का जो पैसा है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही पानी की तरह बर्बाद करेंगे हमारे मेकअप पे, हमारे श्रृंगार पे, हमारे सजने धजने पे, क्योंकि मतलब फंसा के पैसा आ रहा है ना। कौन सी इतनी ज़्यादा मेहनत का पैसा है? हाँ, सिर्फ मेहनत ये लगती है कि हमको रोना पड़ता है, हमको झूठ का कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। मेहनत ये है कि हमको दूसरों की, औरतों की ना इज्जत उछालनी पड़ती है, इसमें मेहनत पड़ती है भाई, कि किसका इज्जत उछाले, आज इस औरत का इज्जत उछाले या फिर आज उस औरत का इज्जत उछाले। पर इनको पब्लिक जो इनके घर के बर्तनों पे बात करती है, तब भैया इनको तकलीफ होती है, वो अलग बात है। और हाँ, क्या था, परसों एक लाइव चल रहा था मियाँ बीवी का, उसमें किसी ने अंशु के लिए शायद क्वेश्चन पूछ लिया कि आपने उनको क्यों नहीं बुलाया या फिर क्यों इनवाइट नहीं किया, ऐसा कुछ था। तो भाई साहब का उसके ऊपर आंसर ये था, उस सवाल के ऊपर आंसर ये था कि जो मनीषा को पसंद, मतलब जो हमारी गोपी बहू को पसंद नहीं है, हम उसको नहीं बुलाते। मैं बोली क्या मतलब, जो उसको नहीं पसंद वो आप नहीं बुलाते, जो उसको नहीं पसंद आप नहीं करते, तो फिर जगत दीदी क्या उसको पसंद थी? तो बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर क्या जगत दीदी उसको पसंद थी जो तुमने उसको बुला लिया था उस दिन? मतलब इतना सारा ये ना ज़िंदगी में बुला लिया था तुमने, तो क्या वो पसंद थी? फिर तो अभी तो ये पसंद तुमने अपने मुंह से बोला है, जो चीज़ उसको पसंद नहीं वो तुम करते नहीं। तो तुमने तो अपनी ज़िंदगी में जो ये दीदी को बुला लिया था, तो कहीं ना कहीं फिर ये वही उसी के पसंद से था। तो फिर इतना क्यों बवाल काटा, है ना। कहीं ना कहीं अगर एक मेकअप भी पसंद नहीं है तो वो तुरंत उतार देती है, तुरंत उसको इतना इनसिक्योरिटी, किट्टो इतनी खूबसूरत, गॉड ब्लेस, मतलब
बहुत खूबसूरत लग रही थी। और वो कैरी भी करती है, उसके फीचर्स भी इतने अच्छे हैं, इतना वो अपने आप को अच्छा ये कर पाती है और कैरी भी बहुत अच्छा करती है। और उसका फेस पे जो नेचुरल ग्लो भी जो आता है ना, उससे उसके मेकअप और उसका जो भी वो करे ना, एक चार चांद लग जाता है। वो ऐसे होते हैं ना कोई कोई कि आप कुछ भी पहन लो, एवरीथिंग यू कैन कैरी, एवरी इंडियन अटायर, एवरीथिंग यू कैन कैरी नाइसली। वो वैसी है, उसकी पर्सनालिटी वैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वैसी है कि आप कुछ भी पहनो, इट लुक्स गुड ऑन यू। एंड द वे शी वॉज ना, उसका लेंसेज एंड ऑल शी वॉज कैरिंग वेरी नाइसली। तो भाभी जी को हो गया एकदम इनसिक्योरिटी। और ऊपर से हमारी देवरानी, उनकी देवरानी भी बहुत अच्छी लग रही थी यार, छोटी वाली भी रंजना बहुत खूबसूरत लग रही थी। एंड यस, कैरी भी बहुत अच्छा कर रही थी वो। पर नहीं, कहीं ना कहीं मेरी साड़ी इसकी साड़ी से, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये जो वाला एटीट्यूड है ना, ये हमारे बहूजी में बहुत कूट कूट के भरा है भाई, कूट कूट के भरा है। तो तुरंत इतना सारा महंगा सा मेकअप, 7 घंटे हुए या फिर 4-5 घंटे जो भी हुए होंगे वो मेकअप के लिए, वो सारा उतार के जब तक ये मैडम का दिल के जैसा, मन के जैसा नहीं होता, या फिर अगर पति ने भी बोला है कि इनको पसंद नहीं आया, हम का कड़े, तो जो अपनी बीवी से, मतलब देखो एक सोचने वाली बात है, जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसका एक चीज़ अच्छा नहीं लगा, वो तुरंत इतना सारा पैसा जाएगा या फिर क्या जाएगा वो बिना सोचे तुरंत वही के वही दूसरी मेकअप वाली अरेंज करके उसका इतना सारा मेकअप पूरा करता है। या फिर उसकी एक मन की इच्छा बोलो ना आप, उसका एक ख्वाहिश जो है ना कि नो आई हैव टू बी द बेस्ट, आई शुड लुक द बेस्ट, ये जो उसका एक होता है ना, और उसमें बहुत है कि मैं सबसे, मेरे ऊपर ही मैं ही अट्रैक्शन, एक्चुअली हम इसको बोलते थे जगत को कि शी ऑलवेज नीड्स एन अटेंशन, शी इज़ एन अटेंशन सीकर। पर है ना, अभी कहीं ना कहीं है ना, अभी इसकी जो हरकतें देख के ना, वो हमारी जो हम एक नज़र जा रहे कि नो, इवन दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी मच, और ना हाइप ऑफ एन अटेंशन सीकर आप उसको बोल सकते हैं। एक बहुत बड़े इस पे वो अटेंशन सीकर है कि उसको भी अपने इर्द गिर्द, अपने लुक्स पे उसको बहुत ये है, अपने लुक्स पे, रील्स पे, मतलब शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर सेल्फ। अपने आप के लिए जो पॉजिटिवनेस बोलते हैं, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर सेल्फ। उसको है ना कि मैं ही सबसे अच्छी लगूँ, मैं ही सबसे अच्छी दिखूँ, एंड कोई भी हो उनसे अच्छी मैं दिखूँ। तो कहीं ना वो किट्टो का देख के ना वो बहुत इनसिक्योर हो रहे थे, और अपनी देवरानी का भी देख के बहुत। फिर भी उसका मेकअप मुझे किट्टो और इससे इतना अच्छा नहीं लगा। इवन दो आफ्टर दैट वो मेकअप ऑल्सो, वो एक्चुअली नेचुरल जो करती है ना रोज के उसमें वो बहुत अच्छी लगती है। और ये जो इनकी मॉम है ना, बहुओं के जाते हुए एकदम कुक लगा ली, बहुओं के जाते जाते कुक लगा ली। क्यों, बहुओं के रहते हुए क्यों नहीं कुक लगाई थी? ठीक है, ये अलग बात है कि चलो आप एज भी है आपकी, आपको होता नहीं होगा, और घर के भी सारे है ना रिच, मतलब क्या बोलते हैं, पूजा पाठ, ये वो चीज़ें होती है, और आपको जो व्लॉगिंग जो करना है, हाँ, और आपके घर के कुत्ते बिल्ली, और नहीं सॉरी बिल्ली नहीं, चूहा, हाँ, इनके घर के चूहे इनके घर के चूहे भी व्लॉगर है भैया, व्लॉगर है, चूहे भी व्लॉगर है, कुत्ते भी व्लॉगर है, उनको भी कमा के खाना पड़ता है भैया। क्या ही बोले भैया, क्या ही बोले क्या ही बोले, 20,000 कुत्ता कमाता है, 10,000 महीने का चूहा कमाता है चूहा कमाता है, तब कहीं जाके उनको खाना मिलता है जब, और उनकी कमाई से जब हमार लिपस्टिक मॉम का है ना, जो है ना श्रृंगार का सामान जो है ना, कुत्ता और चूहा दोनों पे जिम्मेदारी है उसकी हमारे लिपस्टिक मॉम का जो भी श्रृंगार का सामान है वो जो है ना, आधा कुत्ता और आधा चूहा दोनों मिलकर करते हैं भाई। इससे दोनों ब्लॉगर है। देखो घर का चूहा भी है ना, उसको भी दिखा के कमाना है, वो भी एक ब्लॉगर है। तो देखो क्रेडिट कुत्ता और चूहा और बिल्ली नहीं है शायद, तो उसको भी अगर होती तो उसको भी जाता। तो है ना, देखो घर का ना कुछ भी नहीं छोड़ते। और क्या पता क्या स्प्रे मार रही थी भाई, इतना कौन रूम फ्रेशनर मार रही थी, इतना कौन रूम फ्रेशनर मारता है रे, इतना कौन रूम फ्रेशनर मारता है। और ये माताजी परसों एक दिन अभी बीच में 4-5 ब्लॉग के बीच में, एक्चुअली मेरा उस पर बहुत मैं चर्चा करने वाली थी कि ये ऐसा कैसा है। वो क्या बोल रही थी, मतलब उनके जो हस्बैंड थे वो किसी मीटिंग को जाने के लिए तैयार हो रहे थे, हमारा रेड वाला टाई किधर है, हमार ये किधर है, हमार वो किधर है। अपने पति को सूट बूट में देख के हमारे श्रृंगार में बहुत खुश हो रही थी, वो अलग बात है, ठीक है भाई, हो लीजिए, हक है आपको, आपका पति है। तो है ना, वो उनसे ये बात कर रही थी कि आज कौन आने वाले हैं, मतलब वो जो उनका भी वो स्कूल है
तो स्कूल के चलते बहुत सारे जो है ना शिक्षण प्रसारण मंडल होते हैं या फिर ऐसे उन पे उनका शायद वो बोल रहे थे किसी इसका नाम लिया था संस्था का, जो मतलब शिक्षण अधिकारी और बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ उनकी मीटिंग कुछ है ना, कुछ मीटिंग थी और वो किसी ऐसे ही संस्था के सेक्रेटरी है, शिक्षण मंडल अधिकारी है या फिर वो कौन से संस्था है पता नहीं, उसके शायद वो बोल रहे थे कि हम है ना इतने साल से है, 2018 से हम उस पद पे है या फिर सेक्रेटरी है क्या है वो बता रहे थे। और बड़े बड़े लोगों के कि आज की मीटिंग में कौन कौन है आने वाले हैं, कितने साल से है आप उस पर काम, मतलब एक इंटरव्यू की तरह ही पत्नी पति को पूछ रही थी। और वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों का भी नाम ले रहे थे कि ये आने वाले हैं कांग्रेस के, वो आने वाले हैं, ऐसन आने वाले हैं, अलाना आने वाले हैं, फलाने आने वाले हैं, ऐसन है। और खुद अपने बेटे का इतना प्राउडली नाम लिया है, लप्पूराज भी आने वाले हैं। ठीक है भाई, बेटा है, बाप प्राउड से ही नाम लेगा, वो अलग बात है। पर मैं सोची अगर ये इतने बड़े बड़े संस्था पे कुछ काम करते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए हैं या फिर इनसे कनेक्टेड है, इवन लप्पू भैया, तो आपका नाम है, आपका बहुत बड़ा नाम है, आपका बहुत बड़ा रुतबा है। फिर तो मैं बोलती हूँ कि इतने सारे आपने जिनके आपने नाम गिनवाए, इतने सारे लोग आपके यहाँ पे आने वाले थे। तो मुझे ये बात नहीं ये पड़ रही है कि अगर आपका बेटा इतने सारे जिम्मेदार पदों पे है या फिर जिम्मेदार इस पे काम करते हैं, तो कैसे क्या एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई तब जो है वो जो आपके जो भी है ना, क्योंकि क्या होता है ऐसे अगर आप किसी संस्थानों पे या फिर किसी इसके अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो या फिर उसके पदों पे हो बड़े बड़े, तो ऐसे चीज़ों के ऊपर है ना आपको तुरंत आप कोई पोस्ट पे हो या फिर ये तुरंत आपको वहाँ से निकाल दिया जाता है। या फिर अखबारों में, पेपर में, न्यूज़ चैनल, क्योंकि उनके स्कूल का जो है ना न्यूज़ चैनल पे दिखाया गया कि इन्होंने इतने बड़े बड़े है ना स्कूल ये किए हैं और 100 बच्चों के लिए, इसके लिए उसके लिए, जहाँ पे हमारी भौजी भी बैठ के एकदम भाषण देने लगी थी। मतलब पिछले दिनों में हमने देखा। तो इतने बड़े बड़े इस पे होते हुए आप एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ, शिक्षा देते हैं ना आप, शिक्षा देते हैं आप, शिक्षण मंडल पे है या फिर शिक्षण अधिकारी है या फिर ऐसे शिक्षण मंडल के आप सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो भी है, तो आप ऐसे होते हुए एक औरत की और अनेक औरत की उस कंट्रोवर्सी में इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती है, तो क्या वो संस्थाएं या फिर वो जो भी जहाँ पे आप पदाधिकारी थे या फिर अभी भी चल रहे हैं, तो क्या उन्होंने आपके इस जो है ना आपके बेटे के इस कृति पे या इस कृतियों पे कोई भी सवाल नहीं उठाए? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, ये मेरा उन पे बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे बहुत सारे इससे जुड़ी हुई हूँ, तो तुरंत उस चीज़ का उनसे जवाबदेह होते हैं, वो उनसे ये मंगवाया जाता है कि आपने जो है आप हमारे ऐसे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे पदों पे हैं हमारे साथ, और आपका जो है ना सोशल, क्योंकि ये सोशल ही है ना, हाँ सोसाइटी ही है, समाज में आपके नाम पे ऐसे लग रहा है, आप एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने के लिए आप पे इल्ज़ाम लग रहा है, तो आपको इसके ऊपर आप जवाबदेह बिल्कुल है, पब्लिक के लिए बिल्कुल है, समाज के लिए बिल्कुल है, हमारे संस्थानों के लिए, क्योंकि ऐसे पदाधिकारियों को हटाया जाता है। ऐसे पदाधिकारी जो होते हैं जो ऐसे कुछ कांड में, कुछ और महिलाओं का कांड तो इतना है ना पहले देखते हैं, बाकी का जो है ना ठीक है कि इन पे FIR हुआ है या फिर इन पे कुछ ऐसा वैसा हुआ है, वो तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत है ना, जब आप ऐसे जिम्मेदार पदों पे होते हैं तो वो थोड़ा बहुत उसके ऊपर ये किया जाता है। पर किसी औरत के जब मामला आ जाता है ना, तो तुरंत ऐसी संस्थानें हैं ना उनको तब तक के लिए क्यों ना हो पद से सस्पेंड करती है, पद से ये निष्कासित करके उनके ऊपर जब तक फाइनल उनका ये नहीं होता तब तक उनको लेती नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से लप्पूराज आ जाएंगे मीटिंग में और ये वो उसके ये है वो है, तो मैं थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि इतना सारा, और ऐसा नहीं कि ये कुछ पीठ पीछे था, छुपा हुआ था या फिर क्या था, ये तो पूरा सामने था, है ना, ये पूरा सामने था। तो ये कैसे क्या इनके नज़र में नहीं आया या फिर ये बात कैसी छुपी रही, इसके ऊपर मेरा अभी तक मेरे माइंड में वो सवाल है। उनके उस 4 दिन पहले का उनका वो था कि फिर ये क्यों नहीं बवाल मचा, उनके जो भी एरिया में था, सिवान के ये आने वाले हैं, सिवान के वो आने वाले हैं, सिवान के वो आने वाले,
तो इतना सारा आप सामाजिक और पॉलिटिकल और इसके ऊपर है और आपके ऊपर ये सवाल नहीं उठाए गए, जबकि आपने एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। वहाँ के ना समाचार पत्रिकों में आया है, वहाँ की ना मीडिया ने आपको कवर किया है, ना किसी चीज़ों ने आपको कवर किया है। ये क्यों हो गया, ये क्यों नहीं कवर किया गया आपको? ये मेरा पब्लिक के आपको भी ऑडियंस, ये मेरा सवाल मतलब जायज़ है नहीं है, और आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने विचार बताइएगा। और ज़रूर ये पॉइंट कितना वैलिड है नहीं है आप एकदम सोच के बताइएगा। तो यस गाइज, आज यही था मेरा इन सब पे थोड़ा बहुत एनालिसिस बोलिए, रिएक्शन बोलिए। तो यस गाइज, मिलते हैं आज यस शाम को लाइव होगा, शेड्यूल कर दूंगी, और ऐसा ही आप सबका सपोर्ट साथ हमेशा रहे। लव यू ऑल, बाय बाय।